गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कविता लेखन पढ़ा था कि कविता लेखन क्या होता है। आज हम न्यू चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है, कहानी लेखन। कहानी जो जिसे लघु कथा लेखन भी कहा जा सकता है और कहानी लेखन भी कहते हैं। सबसे पहले कहानी क्या है? जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। अर्थात आपके जीवन में कोई घटना घटती है या फिर आप हमेशा कहानी किससे सुनते हैं? अपने दादा नाना नानी से कहानियाँ सुनते हैं। बच्चे अक्सर छोटे होते तो दादा दादी नाना नानी उन्हीं कहानियाँ सुनाते हैं और वे कहानियाँ सुन के परियों की कहानियाँ सुनाते हैं, देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानी सुनने की परंपरा प्राचीन समय से है। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा है। कहानी लिखना एक कला है। वह अपनी कल्पना शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। अर्थात कहानी में इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि वह जो अपना एक दृश्य है वह किसी पर भी मतलब एक गूढ़ छाप छोड़ सकता है। गूढ़ छाप का मतलब है कि जो श्रोता है, ठीक है, जो कहानी सुन रहे हैं, उनके मन में एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि वह उस छाप से बाहर निकलना क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनना सभी को पसंद है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जब उस कहानी का कोई शिक्षा मिले, ठीक है, आज के समय में अगर हम बच्चों को कहानी के माध्यम से कुछ मोटिवेशनल एजुकेशन दें, ठीक है, या एक नैतिक शिक्षा दे बच्चों को, तो ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, बच्चों में एक तार्किक क्षमता यानी तर्क की क्षमता कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, कल्पना शक्ति, इन सारे प्रभावों का उनमें उत्पत्ति होगी। ठीक, जिज्ञासा की, कल्पना शक्ति की, अर्थात वे अपने मस्तिष्क पे प्रभाव डालेंगे कि ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया। अगर हम कहानी में कुछ चीज़ ऐसे सुनाते तो बच्चे इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। आगे है कहानी लेखन के प्रकार। कहानी लेखन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है लंबी कहानियां, दूसरी छोटी कहानियां। आज के समय में लंबी कहानियां कोई सुनना तो पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर छोटी कहानियां, अर्थात छोटी कहानियों के माध्यम से हम वह शिक्षा उन्हें दे दें तो वह बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। पहले के समय में कहानियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है, तो उसी को ही छोटे रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लघु कथा लेखन भी कहते हैं। कहानी लेखन की विशेषताएं। कहानी लेखन की विशेषताओं के अंतर्गत में सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान देना है। पहला है शिक्षा। आप जब भी कहानी लेखन लिख रहे हैं तो उसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो कहानी लिख रहे हैं, आप जो पात्र उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, आपने जिस प्रकार की कथा सोची है उस कथा से बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। आखिर आपकी कहानी सुनाने से, ठीक है, आपकी कहानी की रचना करने से क्या उसका सार निकल रहा है, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप जब भी कहानी की रचना करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि आपकी कहानी से कोई शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सेकेंड है मनोरंजन। अर्थात जब आप कहानी की रचना कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें कुछ मनोरंजन के लिए होना चाहिए। अर्थात जब आप देखिए पहले के समय में पहले नाना नानी दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते तो परियों की कहानियाँ सुनाते थे, परी है, मतलब इस प्रकार की कहानियाँ जब सुनाते थे तो बच्चे क्या होते, बच्चों में इंटरेस्ट आता था, ठीक है, कि हाँ ये ऐसा है करके। तो उसी प्रकार का मनोरंजन, ठीक है, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट आपका टीवी होता है, टीवी के माध्यम से आप होते हैं, फ़ोन के माध्यम से आप करते, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मनोरंजन है। तो कहानी में भी मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो जब तक कहानी में मनोरंजन इंक्लूड नहीं होगा तो कहानी एक कहानी की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। आगे आते हैं कहानी लेखन की विशेषताएं। कहानी लेखन की विशेषताएं, कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में होना चाहिए, ठीक है। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। अर्थात कहानी लेखन जब भी करें आप तो आपको एक बात याद रखना है कि उसमें उपयुक्त शीर्षक यानी उसका टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे उसके टाइटल को ही देख के किसी के भी मन में उसको सुनने की, उसको जानने की इच्छा हो जाए। तो कहानी का टाइटल हमेशा मतलब आकर्षक
होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अर्थात कहानी की जो भाषा शैली है वो सरल रूप में होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा घुमावदार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी को भी जब हम श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं तो उन्हें हम जब भी कहानी बताएं तो उनको फट से समझ में आ जाए, उन्हें ऐसा कोई दिक्कत ना हो कि ये ऐसा है, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कहानी हमेशा सरल रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आज की कहानी का लक्ष्य विभिन्न प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। मनुष्य क्या है, आज के समय में मनुष्य आत्मनिर्भर है, मनुष्य के पास इतनी जिज्ञासा है, इतनी संपूर्ण शक्ति मनुष्य के पास है। तो आज के समय में जो भी रचनाएं हो रही हैं, जो भी कहानी की रचना हो रही है, उसका लक्ष्य है कि चरित्रों की सृष्टि करना। अर्थात ऐसे चरित्र, देखिए आजकल आप कुछ भी मूवी वगैरह भी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो जीवित व्यक्ति है या फिर जिसकी मृत्यु होगी उस पर आधारित कुछ बिंदु उठाए जाते हैं, फिर उनके बारे में थीसिस करके, सर्च करके उसके बारे में पूरा वर्णन करते। तो उसी प्रकार कहानी भी ऐसी होनी चाहिए कि वह किसी के बारे में थोड़ा बहुत परिचित सा लगे, इस टाइप से कहानी का वर्णन होना चाहिए, कहानी का लेखन होना चाहिए। कहानी लेखन लिखते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कहानी में कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो श्रोतागण को अच्छा ना लगे, ठीक है, उसमें कुछ बनावटीपन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी लेखन की विधियां। ठीक है, तो कहानी लेखन की क्या क्या विधियां होती हैं। पहला है कहानी लेखन, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। आपको एक चीज़ ये बहुत सिंपल तरीके में बताया गया कि कहानी लेखन की विधियों के अंतर्गत में कहानी की सहायता से, अर्थात एक कहानी आपको दे दी गई है संक्षेप रूप में, उस कहानी को पढ़कर आपको दूसरी कहानी की रचना करनी है। अर्थात एक कहानी को पढ़कर उससे आपको सार निकालना है, उस सार से ही आपको एक नई कहानी की रचना करनी है। तो ये होगा कहानी की सहायता के आधार पर कहानी लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। अर्थात रूपरेखा, आपको कोई टॉपिक दी है जैसे कि चतुर बंदर दे दिया, ठीक है, ये आपको कहानी की रूपरेखा दे दी, चतुर बंदर दे दिया, चालाक लोमड़ी दे दिया। अब इसके बारे में आपको सोच के कुछ ऐसे पात्रों की रचना करनी है जिसके माध्यम से उस कहानी का अंत तक आप पहुंचा पाए। तो ये होगा रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। आपको कोई कहानी दी गई है, वो पूर्ण रूप में नहीं है, अर्थात उसे आधे शब्दों का प्रयोग किया है, उसके बाद उसने ब्लैंक छोड़ दिया है ताकि आप उसकी रचना करें। तो जब भी इस प्रकार का होता है तो आप उस जितनी कहानी आपको दी गई है उस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आगे की कहानी की रचना करना है। फोर्थ पॉइंट, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। चित्र, आपको क्या कहानी रचना में क्या मिला, कुछ चित्र मिल जाएंगे, उन चित्रों को देखकर आपको समझकर उसके आगे की कहानी का वर्णन करना है। तो कहानी लेखन की विधियां 4 रूप में बटी हुई हैं। पहला है कहानी की सहायता से ही या उसके आधार पर ही दूसरी कहानी की रचना करना। सेकेंड है रूपरेखा के आधार पर, यानी आपको जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, आप रूपरेखा बनाते हैं, उसी रूपरेखा के आधार पर ही आपको यहाँ पर कहानी लिखना है। तो रूपरेखा आपको कुछ पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है पॉइंट, अब ऐसे लिखते हैं तो आप बहुत सारे पॉइंट लिखते, जरूरी नहीं है बहुत सारे पॉइंट मिले, आपको हो सकता है 1 पॉइंट दे दे, ठीक है, तो उसके आधार पे आपको रचना करना है। नेक्स्ट था अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। आपको कोई कहानी दे दी गई है, उस कहानी को आपको पूर्ण करना है, यानी छोटी सी कहानी दी है, ठीक है, और उससे आपको समझ के उसके आगे का मतलब आपको टाइटल भी पता है, उसमें इसका शीर्षक भी पता है, और कहानी की 4-5 पंक्तियां भी आपको पता है, उसके आगे की पंक्तियां कौन सी होगी इसके बारे में आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट है चित्र बहुत सारे होते हैं, चित्रों को देख के आप कहानी की रचना कर सकते हैं। तो ये हमारा ये लास्ट टॉपिक था क्लास 12th का कहानी लेखन, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू।